हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। माई सेल्फ सीए जय चावला, फैकल्टी ऑफ वी स्मार्ट एकेडमी पुणे, और मैं पढ़ाता हूं सीए इंटर में अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और सीए फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे पहले बहुत 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 शुभकामनाएं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को क्रैक कर लिया, क्लियर कर लिया। जिन बच्चों ने क्लियर नहीं किया, बच्चों हार मानने की जरूरत नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए। अगर सीए करने का सोचा है, पैशन है, तो लगे रहिए, जरूर क्लियर हो जाओगे। अब जो बच्चे सीए बन चुके हैं, सॉरी सीए फाउंडेशन क्लियर हो चुके हैं, वैसे मैं आपको बता दूं सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद साला अपन को एक फीलिंग तो आता ही है कि अपन तो सीए बन गया, है ना। तो जो बच्चे सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं, नाउ दे मस्ट बी वरीड कि सीए इंटर की जर्नी कैसे स्टार्ट की जाए, और स्टार्ट क्या, सीए इंटर को भी कैसे क्रैक किया जाए पहले अटेम्प्ट के अंदर अंदर। सो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आप इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको नॉलेज मिल जाएगी कि आपको अपनी सीए इंटर के अंदर कैसे आपको अपनी जर्नी में कंप्लीट करना है पूरी पढ़ाई को। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज हम, जब हमारा रिजल्ट आ चुका है, तो आज हम कह सकते हैं कि नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए हमारे पास पूरे 8.5 महीने हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर ज्यादा है, सर थोड़ा ज्यादा है, तो कौन सा को तुम पढ़ाई अभी इतनी जल्दी कर लोगे, पढ़ाई शुरू करते करते तुम्हारा मिड फरवरी तो हो ही जाएगा। सो कंसीडरिंग दैट थिंग, आपके पास 8.5 महीने हैं, ठीक है ना। अब देखो ऑब्वियसली जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पर एक कंफ्यूजन तो है कि एग्जिस्टिंग स्कीम चलने वाली है नवंबर 23 में कि न्यू स्कीम आने वाली है। सो मैं थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूं, क्योंकि न्यू स्कीम के आने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, तो मैंने अभी ये वीडियो जो प्रिपेयर किया है वो एग्जिस्टिंग स्कीम के अकॉर्डिंग किया है, जहां पर आपके 8 सब्जेक्ट होने वाले हैं। वैसे भी देखो अकाउंट्स में तुम लोग को सिखाया जाता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म अप्रोच, तो यार ठीक है ना, ज्यादा सब्जेक्ट्स के हिसाब से प्लान कर लेते हैं। अगर सब्जेक्ट्स कम हो गए तो और अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, ठीक है ना। तो 8.5 महीने आपके पास बचे हैं, आपको अपने 8.5 महीने कैसे यूटिलाइज करने। 8.5 महीने में मिड फेब से लेकर आप मिड मई एंडिंग तक आपको ग्रुप 1 कंप्लीट कर लेना चाहिए। मतलब 3.5 महीने, 3.5 महीने में आपको ग्रुप 1 कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिसमें आपके कहने को तो 4 सब्जेक्ट हैं बट 5 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग और टैक्सेशन। पर टैक्सेशन में 2 चीजें होती हैं, डीटी और आईडीटी, जो अपने आप में एक सेपरेट सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो मैंने फर्स्ट ग्रुप के लिए आपको 3.5 महीने रिकमेंड किए, जहां सेकंड ग्रुप के लिए मैं आपको सिर्फ 2.5 महीने रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि ग्रुप 1 में कंटेंट ज्यादा है, सब्जेक्ट्स भी ज्यादा है, और जहां पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं वहां पर टाइम लगता है कवर करने में। तो 3.5 महीने में आपको कवर करना चाहिए, अगर आप फेस टू फेस क्लासेस प्लान कर रहे हो या फिर आप लाइव क्लासेस प्लान कर रहे हो। हाँ, ओडीपीडी वाले बच्चे थोड़ा सा लेक्चर्स स्पीड में देखते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो नहीं देखना चाहिए, पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 1.2 से ज्यादा स्पीड में ना देखें, तो यहां पर आप हो सकता है अपना 15-20 दिन बचा सको, शायद आप अपने 15-20 दिन बचा सको। उसके बाद मई एंडिंग के बाद आप ये मान लीजिए कि आपका ग्रुप 2 की पढ़ाई आपको शुरू करनी चाहिए। ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं एज पर द एग्जिस्टिंग स्कीम, और उन 4 सब्जेक्ट्स को आपको कंप्लीट करना चाहिए मिड ऑफ अगस्त तक, जहां पर आपके 2.5 महीने में आपके 4 सब्जेक्ट हो जाने चाहिए। यहां पर टाइम कम क्यों है, 2 रीजन है, क्योंकि यहां पर 5 सब्जेक्ट हैं, कहने के 4 हैं पर मैंने बताया 5 है, और यहां पर 4 सब्जेक्ट हैं। दूसरा रीजन, सेकंड ग्रुप में 2 सब्जेक्ट थ्योरी होते हैं, जो कि होता है एक ऑडिट और एक होता है ईआईएस एसएम। अब मुझे पता है कि मेरा लेक्चर अगर ये कोई फैकल्टी देख रहे होंगे ऑडिट वाले या फिर ईआईएस वाले तो मुझे गालियां देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऑडिट और ईआईएस एसएम थ्योरी कहने को है, रियल लाइफ में वो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा उसका इंप्लीकेशन होता है, बट थ्योरी सब्जेक्ट जल्दी कवर हो जाते हैं, उनके अंदर जो कोर्स कंटेंट है, सिलेबस है, कंपैरेटिवली वो कम है, इसीलिए 2.5 महीने में आपका ग्रुप 2 कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास बचते हैं प्रिपरेशन लीव के लिए बाकी के 2.5 महीने, मिड अगस्त से लेकर 1 नवंबर तक, क्योंकि 1 नवंबर के बाद तो आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे 2 नवंबर से लगभग। सो आपके पास 2.5 महीने रहेंगे। 2.5 महीने में आपको 2 बार रिविजन करना ही करना है, याद रखिएगा, 2 टाइम्स रिविजन इज मैंडेटरी। उसके बाद आपको इन्हीं 2.5 महीने के अंदर अंदर आपको मॉक टेस्ट पेपर भी आपको प्लान करना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट पेपर भी प्लान करने चाहिए 2.5 महीने के अंदर अंदर। अब देखो, अगर हम ओवरऑल ये 3.5 महीने और 2.5 महीने की बात करें तो कुल मिला के आपके पास स्टडी टाइम हो गया, क्लासेस, कोचिंग क्लासेस टाइम, अगर आप क्लासेस परचेज करते हो तो आपके पास टाइम हो गया 6 महीने का। तो 6 महीने के हिसाब से आपका लेक्चर ड्यूरेशन टाइम डेली रहने वाला है 10 से 11 घंटे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। डेली आपको 10 से 11 घंटे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। मैंने जैसा कि कहा कि जो बच्चे ऑनलाइन डाउनलोड रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे तो शायद वो अपने डेली के 1 घंटा बचा सकते हैं, डेली का 1 घंटा वो बचा सकते हैं, 1 से 1.5 घंटा कंसीडरिंग 1.2 स्पीड के ऊपर अगर ना जाए तो।
और आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम डेली होना चाहिए 2-3 घंटे। तो अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो पूरे 24 घंटे में से आपके पास 14 घंटे 14 आवर्स, सुना होगा ना पहले कभी कि भैया सीए में तो बहुत सारी पढ़ाई होती है, 14-14 15-15 घंटे पढ़ाई होती है। तैयार हो जाओ, अगर फाउंडेशन में नहीं किया था तो अब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कि यस, आपको स्टडी टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने लेक्चर्स देख लिए बस बात खत्म, तो मैं आपको बता दूं कि आप कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट खोने जा रहे हो, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पास होना चाहिए। तो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो आपको 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, जिसमें आप अपना होमवर्क वगैरह रिवीजन वगैरह करोगे। अब 5 गोल्डन रूल्स को जरूर याद रखना, ये 5 गोल्डन रूल आपको बहुत काम आएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। गोल्डन रूल नंबर 1, बी कंसिस्टेंट इन वॉचिंग लेक्चर्स। वो सभी बच्चे जो बच्चे लाइव लेक्चर्स देखने वाले, लाइव एट होम, ऑनलाइन डाउनलोड, पेन ड्राइव, ये सारे बच्चे अगर लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको कंसिस्टेंटली लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। अगर आप एक दिन में एक लेक्चर हर सब्जेक्ट का देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने कभी कभार बीच में गैप कर दिया, देखो हफ्ते में संडे का चलता है, बट आपको मिनिमम से मिनिमम हफ्ते में 6 सब्जेक्ट, 6 दिन आपको पूरे डेली बेसिस पर एक लेक्चर देखना चाहिए हर सब्जेक्ट का। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो मैं आपको बता दूं कि आपका टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा, फिर आपको लास्ट के 2.5 महीने नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेक्चर से मुझे याद आया, मैं आपको बता दूं कि वी स्मार्ट के न्यू बैचेस सीए इंटर के प्लान हम कर रहे हैं 13 फरवरी से। हाँ जी, 13 फरवरी से। अगर आप हमारे फेस टू फेस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर लाइव एट होम को ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आप हमारे नए रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहते हो, तो 13 फरवरी से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ाई जल्दी शुरू करनी है, मुझे अपने स्पीड के अकॉर्डिंग चलना है, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जैसे कि अकाउंट्स के, डीटी के, आईडीटी के, उसके बाद लॉ के, कॉस्टिंग के सारे अमेंडेड लेक्चर्स हैं जो कि नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल हैं, पूरे रिकॉर्डेड हैं, कंप्लीट हैं, तो आप वो अपने हिसाब से ले सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। ग्रुप 2 की क्लासेस लगभग 1 जून से शुरू होंगे वी स्मार्ट के अंदर, जहां पर 13 फरवरी से 25 मई तक आपका ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा और उसके बाद 1 जून से ग्रुप 2 शुरू होगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इस बार हम फेस टू फेस वाले बच्चों के लिए अपना खुद का हॉस्टल अनाउंस कर रहे हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। अब आपको घर जैसी फीलिंग वी स्मार्ट हॉस्टल में मिलेगी। ना खाने का टेंशन, ना ट्रांसपोर्ट का टेंशन, ना ही रहने का टेंशन, सब कुछ हमारे पास छोड़ दो और आप फोकस करो पढ़ाई पर। आपको मिलेगा वी स्मार्ट हॉस्टल फैसिलिटी साथ में, ठीक है ना। मोर डिटेल्स के लिए, आपको ज्यादा डिटेल समझनी है तो आप डिस्क्रिप्शन पर जरूर कॉल कर लीजिएगा। अब वापस आते हैं 5 गोल्डन रूल जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला, कंसिस्टेंसी इन वॉचिंग लेक्चर। दूसरा, डेली डू योर होमवर्क। अगर आपने अपना रोज का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, मैं बता दूं लेक्चर आप किसी भी फैकल्टी के देख लो, किसी भी बड़े फैकल्टी के देख लो, आपको मजा नहीं आएगा। बाद में आपको रियलाइज होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बिना होमवर्क के। आप अगर अच्छे से डेली होमवर्क करोगे तो ही आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर आप कर पाओगे। अटेम्प्ट एवरी क्लास टेस्ट। जब भी आपका टेस्ट लिया जाए, देखो फेस टू फेस वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि फैकल्टी तो सर पे खड़ा रहता है, बट ये प्रॉब्लम होती है लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों के साथ या फिर ऑनलाइन डाउनलोड पेन ड्राइव वाले बच्चों के साथ। वो जनरली टेस्ट नहीं देते। मैं आपको बता दूं वी स्मार्ट में हम जब भी क्लास टेस्ट लेते हैं तो हम फेस टू फेस वाले बच्चों के साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चों के भी टेस्ट लेते हैं और उनके पेपर भी चेक करते हैं। तो आपके जब भी क्लास टेस्ट हो आप दीजिएगा ताकि इससे आप अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सको। चौथा गोल्डन रूल ये है कि मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। जहां तक बात है थ्योरी सब्जेक्ट्स की जैसे लॉ, ऑडिट, जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा अच्छे से आंसर लिखने में। क्वेश्चन सॉल्विंग, जहां पर आप बात करते हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम। आप चाहे आईसीआई का मॉड्यूल कंप्लीट कर लो, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर्स, कुछ मैं आपको बोलूंगा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके रखने चाहिए। अगर आप उसको सॉल्व करके नहीं रखोगे, आप सिर्फ सॉल्यूशन देखते जाओगे तो आपको मजा नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो योर पैशन अदर देन स्टडीज ऑफ कोर्स। पूरे दिन भर में जब 24 घंटे आपके पास हैं जिसमें से 14 आवर्स आपको पढ़ाई में देने, तो यार इतना तो बनता है कि आधा घंटा 1 घंटा आप अपने पैशन को फॉलो करो। पैशन आपका कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, आपका कोई गेमिंग हो सकता है, बट अपना पैशन फॉलो करते रहिएगा। ये बिल्कुल मत करना कि सीए में आ गए हैं बस पढ़ाई होती है और कुछ नहीं होता। करने वाला व्यक्ति सब कर लेता है और रैंक भी लेके आता है। सो गाइज, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहां पर बंद कर रहा हूं और वी स्मार्ट की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। क्लासेस के लिए अगर आपको इसके अलावा आपको पता करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।